क्या भारत वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे टेक दिग्गजों को छोड़कर अपने खुद के स्वदेशी विकल्प पर शिफ्ट हो सकता है? हाल ही में आईटी मंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी स्तर पर ज़ोहो जैसे भारतीय SaaS उत्पादों को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। आज हम इस सरकारी कदम की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ज़ोहो असल में है क्या, ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के प्रोडक्ट्स को कैसे चैलेंज कर सकता है, सरकार की इस पहल के पीछे मंशा क्या है, और सबसे जरूरी, भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों नजरिए से। हमारे पास आईटी मंत्री के बयान और रिलेटेड एनालिसिस सोर्सेज हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। तो सबसे पहले हुआ क्या है एग्जैक्टली, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? हाँ, तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव जी ने हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट अब माइक्रोसॉफ्ट 365 और गूगल वर्कस्पेस जैसे जो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ। उनसे हटकर इंडिया की अपनी SaaS कंपनी ज़ोहो, हाँ। उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की तरफ बढ़ रही है। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना? जी बिल्कुल, जैसे हम सॉफ्टवेयर खरीदते नहीं, उसकी सर्विस यूज करते हैं इंटरनेट के जरिए। रेंट पर लेना जैसा समझ लीजिए। एग्जैक्टली। और ये माइक्रोसॉफ्ट 365 और गूगल वर्कस्पेस, ये तो मतलब लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है। एग्जैक्टली। माइक्रोसॉफ्ट 365 में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक जैसे टूल्स हैं, इन्हें ऑफिस 365 भी कहते थे पहले। हाँ, ऑफिस का स्टैंडर्ड बन गया एक तरह से। बिल्कुल। और गूगल वर्कस्पेस, जिसे पहले जी स्वीट कहते थे, उसमें जीमेल, गूगल डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, ड्राइव, मीट, ये सब आते हैं। एंड्रॉयड फोन्स में तो प्री इंस्टॉल्ड ही होते हैं ज्यादातर। सही कहा। तो मतलब हमारी डिजिटल लाइफ, हमारी वर्क लाइफ काफी हद तक इन प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट हो गई है। डेटा स्टोरेज, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, सब यही हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ये इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है? मतलब इन एस्टैब्लिश्ड जायंट से हटकर एक डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना। देखिए, आईटी मिनिस्टर ने इसे पब्लिकली ट्विटर, अब एक्स पर अनाउंस किया, और उनका कहना था कि ये भारतीयों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने जैसा है, ताकि लोग स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने के लिए इंस्पायर हों। अच्छा, तो ये आत्मनिर्भर भारत विजन से जुड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल, सीधे तौर पर फोकस है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, इनोवेशन को इनकरेज करना, और सबसे जरूरी, फॉरेन टेक कंपनीज पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे कम करना। ये आज के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? जैसे टेक टेंशन्स चल रहे हैं, ट्रेड इश्यूज हैं। एग्जैक्टली। हमने देखा है कैसे दूसरे देशों पर टैरिफ्स लगते हैं, सप्लाई चेन्स में दिक्कतें आती हैं, तो जो हमारा क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हासिल करना, ये एक नेशनल प्रायोरिटी बन जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी सेल्फ रिलायंस पे काफी जोर दिया है बार बार। जी हाँ, तो ये उसी दिशा में कॉन्क्रीट स्टेप माना जा रहा है। तो फिर बात आती है ज़ोहो की। ये ज़ोहो क्या है? मतलब क्या ये सच में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को टक्कर दे सकता है? ज़ोहो, हाँ, देखिए, ज़ोहो कोई नई स्टार्टअप नहीं है, ये जानना जरूरी है। इसकी फाउंडेशन श्रीधर वेम्बू ने 1996 में रखी थी। 1996 मतलब काफी पुरानी कंपनी है। जी, चेन्नई में हेडक्वार्टर्ड है, पर ये एक मल्टीनेशनल SaaS कंपनी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़ोहो की प्रोडक्ट स्वीट बहुत वाइड है। ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के लगभग हर कोर प्रोडक्टिविटी टूल का ऑल्टरनेटिव देती है। जैसे जीमेल या आउटलुक के लिए ज़ोहो मेल है, MS वर्ड या गूगल डॉक्स के लिए ज़ोहो राइटर है, एक्सेल या शीट्स के लिए ज़ोहो शीट, पावरपॉइंट या स्लाइड्स के लिए ज़ोहो शो। अरे वाह, मतलब पूरा ऑफिस सूट का अल्टरनेटिव है इनके पास। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, CRM, इन सब बिजनेस फंक्शंस के लिए 55 से ज्यादा ऐप्स हैं ज़ोहो के पास। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम है। 55 से ज्यादा एप्स, दैट्स इम्प्रेसिव। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है ज़ोहो के बारे में, ये एक प्रॉफिटेबल बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। बूटस्ट्रैप्ड, इसका क्या मतलब हुआ? बूटस्ट्रैप्ड मतलब इसने एक्सटर्नल वेंचर कैपिटल या इन्वेस्टर से फंडिंग नहीं ली है, अपने ही रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को री-इन्वेस्ट करके ग्रो किया है। अच्छा, तो इसका क्या फायदा होता है? देखिए, जो VC फंडेड कंपनीज होती हैं, उन पर अक्सर क्विक ग्रोथ और मार्केट शेयर बढ़ाने का प्रेशर होता है इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए। बूटस्ट्रैप कंपनीज ज्यादातर स्टेबल रहती हैं, लॉन्ग टर्म सोच सकती हैं, और कस्टमर नीड्स पर ज्यादा फोकस कर सकती हैं। उन पर बाहरी दबाव कम होता है।
ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ज़ोहो के ग्लोबली 100 मिलियन यूजर्स हैं, यानी 10 करोड़ यूजर्स। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसीलिए आईटी मिनिस्टर ने इसे इंडियाज़ प्राइड कहा है और फॉरेन प्लेटफॉर्म्स का वर्ल्ड क्लास ऑल्टरनेटिव बताया है। तो ये तो हुई ज़ोहो की बात। अब जरा पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इसे आप एक तरह से स्वदेशी मूवमेंट 2.0 कह सकते हैं, पर डिजिटल डोमेन में। गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में लोकल ऑल्टरनेटिव्स को सिस्टमैटिकली प्रमोट कर रही है। ये सिर्फ इकोनॉमिक नेशनलिज्म तक सीमित नहीं है ना? राइट, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे डीप स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है डेटा सॉवरेनिटी। डेटा सॉवरेनिटी मतलब हमारा डेटा हमारे कंट्रोल में रहे। एग्जैक्टली। मतलब देश का डेटा उसी देश के लॉज और जुरिस्डिक्शन के अंडर होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के सर्वर्स तो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हमारा डेटा अक्सर इंडिया के बाहर स्टोर होता है। हाँ, ये तो है। ज़ोहो के इंडिया में डेटा सेंटर्स होने का मतलब है कि गवर्नमेंट का डेटा और पॉसिबली सिटीजन्स का डेटा भी इंडियन जुरिस्डिक्शन में रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से सोचिए, सेंसिटिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन या सिटीजन डेटा फॉरेन सर्वर्स पर होना कितना रिस्की हो सकता है, स्पेशली जियोपॉलिटिकल टेंशंस के समय। राइट। प्राइवेसी कंसर्न्स भी एड्रेस होते हैं इससे। जी हाँ, प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये डिजिटल नेशनलिज्म के ग्लोबल ट्रेंड से भी अलाइन करता है। अब देखिए, यूरोप में जीडीपीआर है, दूसरे देश भी बिग टेक के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं, अपने डिजिटल स्पेस पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। इंडिया का ये कदम उसी ग्लोबल नैरेटिव का हिस्सा है। ओके, ये बात समझ में आई। पर स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ही क्यों? मतलब और भी तो फॉरेन टेक कंपनीज हैं। हाँ हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी टूल्स मार्केट में इन दोनों का डोमिनेंस जबरदस्त है। कंबाइंड मार्केट शेयर 80% से ज्यादा बताया जाता है। 80%? दैट्स ह्यूज। हाँ, मतलब ये एक तरह की ड्यूओपॉली है। इंडिया में आप देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हों, कॉर्पोरेट्स हों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, ज्यादातर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंडेंट हैं। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं? दो बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। पहला, ये कंपनीज अपनी सर्विसेज के लिए फॉरेन करेंसी में चार्ज करती हैं। इससे इंडिया का बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल सिर्फ सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस पर खर्च होते हैं। अच्छा, ये तो इकोनॉमिक ड्रेन है। बिल्कुल। दूसरा, इनका हमारे डिजिटल लाइव्स में इतना गहरा इंटीग्रेशन हो गया है। आपकी सर्च हिस्ट्री, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स, लोकेशन डेटा, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। कुछ एनालिस्ट इसे डिजिटल कॉलोनियलिज्म भी कह रहे हैं। डिजिटल कॉलोनियलिज्म, ये क्या टर्म है? उनका आर्गुमेंट ये है कि जैसे पुराने जमाने में देश रिसोर्सेज के लिए कॉलोनीज पर निर्भर थे, आज हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा प्रोसेसिंग के लिए इन ग्लोबल टेक जाइंट्स पर निर्भर हो गए हैं। हमारा डेटा, हमारी डिजिटल एक्टिविटीज सब इनके कंट्रोल में है। वाओ, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव। तो ज़ोहो को प्रमोट करके इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहा है। सिग्नल ये है कि इंडिया अपनी डिजिटल डिपेंडेंसी कम करना चाहता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है और वैल्यू को इंडियन इकोनॉमी के अंदर रिटेन करना चाहता है। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलने की बात नहीं है, ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की तरफ एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। बिल्कुल। तो अब जरा फायदों पर फोकस करते हैं। ज़ोहो पर शिफ्ट होने के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या-क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए? हाँ, बेनिफिट्स कई हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा जैसा हमने बात की। हाँ। दूसरा, इंडियन SaaS इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट अडॉप्शन से प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज होगा, इनोवेशन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट होंगी। और शायद कॉस्ट सेविंग्स भी हों। ज़ोहो सस्ता है क्या? जनरली हाँ, ज़ोहो को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की तुलना में ज़्यादा अफोर्डेबल माना जाता है, तो गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट सेविंग्स भी हो सकती हैं। ठीक है। और डेटा सिक्योरिटी? डेटा लोकलाइजेशन, यानी डेटा इंडिया में स्टोर होने से गवर्नमेंट को अपने डेटा पर ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। इंडियन लॉज के तहत सिक्योर रहेगा, फॉरेन सर्वेलेंस का रिस्क कम होगा। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी एक पॉइंट था। जी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के समय फॉरेन पावर सर्विसेज रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। अपना डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव होने से ये रिस्क कम हो जाता है। इंडिया की डिजिटल इंफ्रा फॉरेन विम्स पर डिपेंड नहीं रहेगी और लोकल टेक इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया मिशंस को सपोर्ट मिलेगा और भी इंडियन टेक कंपनीज इंस्पायर होंगी। ये तो सब फायदे हुए, लेकिन चैलेंजेस भी तो होंगे। क्या ये ट्रांजिशन इतना आसान होगा? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं होगा। चैलेंजेस काफी सिग्निफिकेंट हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे?
पहला है फीचर गैप और इकोसिस्टम मैच्योरिटी। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने डेकेड्स तक R&D में इन्वेस्ट किया है। उनके पास बहुत एडवांस्ड AI फीचर्स हैं, सीमलेस इंटीग्रेशन है डिवाइसेस के बीच और एक बहुत मैच्योर इकोसिस्टम है, ऐप स्टोर, डेवलपर नेटवर्क्स वगैरह। ज़ोहो तेजी से कैचअप कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ बहुत एडवांस्ड या नीश फीचर्स में अभी भी गैप हो। जो यूजर्स कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज के आदी हैं, उन्हें शायद दिक्कत आए। और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब पुरानी फाइल्स का क्या होगा? एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल हर्डल है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सालों पुरानी लाखों फाइल्स MS ऑफिस फॉर्मेट्स .docx, .xlsx या गूगल फॉर्मेट्स में हैं। इन फाइल्स को ज़ोहो के फॉर्मेट्स में माइग्रेट करना बिना डेटा लॉस या फॉर्मेटिंग इश्यूज के बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। लेगेसी सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी एक मेजर कंसर्न है। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल। फिर एक कंसर्न है स्केलेबिलिटी का। स्केलेबिलिटी मतलब क्या ज़ोहो इतने मैसिव स्केल पर माइग्रेशन हैंडल कर सकता है? अगर सारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, PSUs और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये सब शिफ्ट होते हैं, तो क्या ज़ोहो का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना किसी ग्लिच, आउटेज या परफॉर्मेंस ड्रॉप के ये रोड संभाल पाएगा? गवर्नमेंट डिप्लॉयमेंट्स का प्रेशर प्राइवेट यूसेज से बहुत अलग होता है। रिलायबिलिटी इज की। ये भी सोचने वाली बात है। और टेक्निकल चैलेंजेस के अलावा ह्यूमन एस्पेक्ट भी तो है। यूजर रेजिस्टेंस। बिल्कुल। करोड़ों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सिटीजन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल प्रोडक्ट्स के आदी हो चुके हैं। इंटरफेस, शॉर्टकट्स, वर्किंग स्टाइल ये सब आदतें बन चुकी हैं। हाँ, चेंज आसान नहीं होता। लोगों को एक नए सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट करना, उन्हें ट्रेन करना, ये एक बहुत बड़ा चेंज मैनेजमेंट एक्सरसाइज है। रेजिस्टेंस टू चेंज तो नेचुरल है। क्या इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम तैयार है, ये सवाल है। और ग्लोबल कंपैटिबिलिटी का इशू भी हो सकता है MNCs वगैरह के साथ। हाँ, इंडिया में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ज्यादातर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल पर काम करती हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह ज़ोहो पर शिफ्ट हो जाती है, तो इन एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ डॉक्यूमेंट एक्सचेंज या कोलैबोरेशन में फ्रिक्शन आ सकता है। सही बात है। क्या MNCs सिर्फ इंडिया के लिए ज़ोहो अडॉप्ट करेंगी? मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल है। और एक परसेप्शन का भी पॉइंट है। ग्लोबली माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, भले ही प्राइवेसी कंसर्न्स के बावजूद। ज़ोहो को भले ही वो स्ट्रांग है, शायद अभी वो ग्लोबल परसेप्शन बनाने की जरूरत है। तो इन सब फायदों और चुनौतियों को देखते हुए प्रैक्टिकल रियलिटी क्या लग रही है? क्या ये वाकई हो पाएगा? देखिए, IT मिनिस्टर का अनाउंसमेंट एक पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। ये सिंबॉलिक है, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट इंडियन टेक पर भरोसा करती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कंप्लीट नेशन वाइड माइग्रेशन शायद प्रैक्टिकल ना हो। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, टेक्निकल, फाइनेंशियल, अडॉप्शन रिलेटेड। तो फिर क्या हो सकता है? ज्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो एक फेज्ड अप्रोच का लगता है। शुरुआत कुछ की मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट से हो सकती है। गवर्नमेंट SMEs और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ज़ोहो अडॉप्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज कर सकती है। अच्छा, धीरे धीरे मतलब? हाँ, और ये भी पॉसिबल है कि इंडिया एक हाइब्रिड मॉडल अपनाए। हाइब्रिड मॉडल मतलब रूटीन टास्क्स, इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए ज़ोहो यूज किया जाए और हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस या जहां लेगेसी सिस्टम कंपैटिबिलिटी जरूरी है, वहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का यूज जारी रखा जाए। ये मिक्स एंड मैच अप्रोच सेल्फ रिलायंस के गोल और प्रैक्टिकल नीड्स को बैलेंस कर सकता है। इस अनाउंसमेंट पर रिएक्शंस कैसे रहे हैं? ज़ोहो ने क्या कहा? ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्पु ने नेचुरली इसका स्वागत किया है। उन्होंने IT मिनिस्टर को धन्यवाद दिया और इसे इंडियन SaaS इंडस्ट्री के लिए गर्व का क्षण बताया है। जो वाइडर इंडियन टेक कम्युनिटी है, उन्होंने भी इसे पॉजिटिव साइन माना है कि इंडिया की सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटीज को रिकग्निशन मिल रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की तरफ से? उनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है, बट नो डाउट ये उन पर प्रेशर डालता है। क्या वो इंडिया में और डेटा सेंटर्स बनेंगे? क्या वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज रिवाइज करेंगे, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए? हाँ, ये गवर्नमेंट के लिए एक नेगोशिएशन लेवर बन गया है। बिल्कुल। जैसे US टैरिफ्स लगाकर लेवरेज लेता है, इंडिया लोकलाइजेशन और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए प्रेशर बना सकता है। और अगर गवर्नमेंट इवेंचुअली कुछ सेक्टर्स के लिए ज़ोहो यूजेज मैंडेट कर देती है, तो अडॉप्शन तेजी से बढ़ सकता है। इससे दूसरी इंडियन SaaS कंपनीज को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो ये इंडिया के टेक सॉवरेनिटी एजेंडा से जुड़ा है? एग्जैक्टली। डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज बिल्ड करना ताकि फॉरेन टेक पर रिलायंस कम हो। जैसे चाइना ने अपने जायंट्स खड़े किए,
हुआवे, एलीबाबा क्लाउड, WP ऑफिस जैसे ऑल्टरनेटिव्स। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक गोल साफ है, यूएस बिग टेक के डोमिनेंस को कम करना और इंडिया का अपना डिजिटल फ्यूचर बनाना। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। भारत का ये कदम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी विदेशी कंपनियों से हटकर ज़ोहो जैसे स्वदेशी विकल्प अपनाना क्या सच में एक गेम चेंजर साबित होगा, या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग UPSC Civil 360, द ओनली UPSC चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़रूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।